मूवी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है और बताया जाता है कि न्यूयॉर्क शहर में शोर का लेवल 90 डेसिबल है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक पैलिएटिव केयर सेंटर में, जहाँ पे लोग एक सर्कल की फॉर्म में बैठे होते हैं और वहीं सेमिरा को दिखाया जाता है जो कहीं खोई खोई लग रही थी। और दूसरी तरफ रोबन, जो कि इस पैलिएटिव सेंटर में एक नर्स है, वो सेमिरा को बोलने का कहता है और सेमिरा कहती है कि ये जगह बकवास है। और इस पे रोबन के कहने पे बाकी सभी पेशेंट तालियां बजाते हैं। और इसके बाद रोबन सैम से एक शो में चलने का कहता है जो कि यहाँ से दूर एक शहर में था। और इस पे समीरा जवाब देती है कि अगर पिज्जा खाने को मिलेगा तो मैं आऊंगी। और इस पे रोबन कहता है कि हम वापस आते हुए पिज्जा लेंगे। और इसके बाद सैम अपने रूम में कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है और अपने कमर पे ट्रांसडर्मल पैच को लगाती है जिसे मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है। और इसके बाद सैम और बाकी सभी लोग शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। सैम के साथ उसकी एक बिल्ली भी होती है। और जब ये लोग शहर में पहुँचते हैं और बस से उतरने वाले होते हैं तो रोबन सबको बताता है कि यहाँ पे थोड़ी सी ठंड है। ये सभी लोग यहाँ पे कठपुतली का शो देखने के लिए आए थे। शो के दौरान सैम थोड़ी सी खुश नजर आती है, लेकिन इसके बाद वो फिर से उदास हो जाती है। और सैम इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है और एक शॉप पे पहुँचती है जहाँ से वो एक चॉकलेट खरीदती है। और तभी दुकान के बाहर से बहुत सी पुलिस वालों की गाड़ियाँ गुजरती हैं। और जब सैम दुकान से बाहर निकलती है तो देखती है कि रोबन फोन पे किसी से बात कर रहा है और वो कहता है कि सभी पेशेंट्स को इकट्ठा करके दोबारा से बस पे बिठाओ। और इसके बाद रोबन सैम से कहता है कि हमें वापस जाना होगा क्योंकि शहर में कुछ हो रहा है। लेकिन सैम वापस जाने से पहले पिज्जा लेना चाहती है। इस पे रोबन कहता है कि हम शाम को पिज्जा ऑर्डर करेंगे, जिस पे इन दोनों की थोड़ी सी बहस हो जाती है। और इस पे सैम रोबन से नाराज होकर बस में आके बैठ जाती है और बाकी सभी पेशेंट भी बस में आके बैठ जाते हैं। और थोड़ी सी आगे जाने के बाद बस रुक जाती है और सैम के अलावा बाकी सभी पेशेंट बस की पीछे वाली सीट्स पे जाके बैठ जाते हैं। और सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसीलिए वो भी पीछे जाने लगती है। तभी आसमान पे बहुत से आग के गोले दिखाई देते हैं। तभी एक गोला सीधा उनके पास आके गिरता है और सैम लड़खड़ाते हुए बस से बाहर आती है जहाँ पे हर तरफ धुआं ही धुआं था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी सैम के सामने कोई चीज एक आदमी को उठा के ऊपर ले जाती है। सैम डर के मारे पीछे भागती है। तभी एक सोल्जर भी उसी आदमी की तरह गायब हो जाता है और सैम एक गाड़ी के पीछे छुप जाती है जहाँ पे पहले से ही एक औरत उस गाड़ी के पीछे छुपी हुई थी। और तभी धुएं में एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। अब सैम यहाँ से उठ के भागती है। तभी एक एम्बुलेंस उसके सामने ही गिर के ब्लास्ट हो जाती है। और जब सैम को होश आता है तो एक आदमी उसके मुंह पे हाथ रख लेता है और उसे खांसने नहीं देता और इसे चुप रहने का इशारा करता है। वो सैम को अपने साथ ले जाता है जहाँ पे एक जगह पे बहुत से लोग चुपचाप बैठे हुए थे और वहीं रोबन भी बैठा हुआ था जो भाग के सैम के गले लग जाता है और उसे उसकी पालतू बिल्ली देता है। तभी इस बिल्डिंग के ऊपर से कुछ हेलीकॉप्टर्स गुजरते हैं जिसपे बैठे हुए लोग शहर के सभी लोगों को शांत रहने की इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद उसी बिल्डिंग के ऊपर से उन्हें अजीब क्रिएचर्स के चलने की आवाज आती है और अब सैम की बिल्ली उसके हाथ से छूट के दरवाजे की तरफ भागने लगती है और सैम और रोबन भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। और तभी दरवाजे के सामने से वही जानवर गुजरता हुआ नजर आता है और वो चुपचाप खड़े उसे देख रहे होते हैं। तभी सैम की बिल्ली एक बैल से टकरा जाती है और सैम फौरन से अपनी बिल्ली को पकड़ के छुप जाती है और रोबन वहीं जमीन पे लेट जाता है और वो जानवर अंदर आके रोबन को सूंघने लगता है। और तभी बाहर से आवाज आती है और वो जानवर बाकी सभी जानवरों के साथ उस आवाज का पीछा करने लगता है। और इसके बाद सैम अपना चेहरा साफ करने के बाद एक लड़की के पास पहुँचती है जो कि हेडफोन लगा के कुछ सुन रही थी और साथ साथ लिख भी रही थी। और सैम देखती है कि उस लड़की ने कागज पे लिखा था कि ब्रिज से दूर रहो। और फिर तभी धमाके की आवाज सुनाई देती है और ये सभी लोग भाग के छत की तरफ जाते हैं और जहाँ पे वो जाके देखते हैं कि सब कुछ तबाह हो चुका था। मिलिट्री इन जानवरों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर से बम फेंक रही थी। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि कुछ बोलने लगता है, लेकिन वहाँ पे मौजूद एक आदमी उसका मुंह बंद कर देता है और वो लड़का उस आदमी का हाथ उठा के फिर से बोलने की कोशिश करता है और वो आदमी फिर से उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है जिसके दौरान उसकी मौत हो जाती है। और आगे हम सैम और रोबन को देखते हैं जो कि चुपचाप बैठे हुए थे। सैम एक कागज पे लिखती है कि मैं हार्लेम जाऊंगी और मैं पिज्जा ढूंढूंगी और इस कागज को वो रोबन को दिखाती है और रोबन बहुत ही धीमी आवाज में कहता है कि कोई जरूरत नहीं, लेकिन सैम कहती है कि मैं जाऊंगी, मुझे जाना है।
तभी लाइट चली जाती है और जनरेटर ऑन हो जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा शोर होने लगता है और रोबन भाग के इन जनरेटर्स को बंद करने की कोशिश करता है और वो जनरेटर की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी शर्ट जनरेटर के अंदर फंस जाती है और रोबन अपनी शर्ट खींचता है, जिससे उसकी शर्ट फट जाती है। तभी वो जानवर रोबन पे हमला करके उसे खा जाता है, जिसे देख के सैम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और इसके बाद दिखाया जाता है कि सैम अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही थी और इसके बाद वो रेडी होके चुपचाप इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। ये शहर तबाह हो चुका था, हर तरफ मलबे और टूटी फूटी गाड़ियां थी जिन पे खून लगा होता है। और इसके बाद सैम उसी दुकान पे जाती है जहाँ से उसने चॉकलेट खरीदी थी और यहाँ पहुँच के वो एक टॉर्च, खाने पीने की चीजें और एक बैग लेके जाती है और वहाँ से निकल पड़ती है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि सैम एक जगह पे बैठ के कैट फूड का कंटेनर खोल रही थी, लेकिन तभी उस कंटेनर से आवाज आती है और सैम बिल्कुल शांत हो जाती है। तभी सैम कपड़ा लगा के उस कंटेनर को खोलती है ताकि आवाज ना हो, क्योंकि वो जानवर आवाज का पीछा करके हमला करते हैं और इसी वजह से लोग शहर में चुपचाप होके छुपे हुए थे। और अब सैम अपनी बिल्ली को खाना देती है। तभी वो नोटिस करती है कि फाउंटेन के पीछे से 2 बच्चे उसे देख रहे हैं। सैम उनके पास जाती है, उन्हें खाने के लिए चॉकलेट देती है। तभी उनके ऊपर से बहुत से हेलीकॉप्टर्स गुजरते हैं, जिनमें बैठे हुए लोग लाउड स्पीकर के जरिए से ये कह रहे थे कि आप लोग जहाँ भी हैं जल्दी से बोट पे पहुँचें। और यही दिखाया जाता है कि शहर में बहुत से आदमखोर जानवर थे जो बिल्डिंग्स के ऊपर से कूद के हेलीकॉप्टर्स का पीछा कर रहे थे और सैम इन दोनों बच्चों को लेके यहाँ से भाग जाती है और हम देख पाते हैं कि वो अजीब से जानवर उनके पीछे भाग रहे थे। सैम इन दोनों बच्चों को लेके एक जगह पे छुप जाती है। तभी हम देख पाते हैं कि उनके पीछे बहुत से जानवर भाग रहे थे और जब वो चले जाते हैं तो सैम चेक करने के लिए जाती है। तभी एक जानवर सीधा उसके सामने कूद पड़ता है और सैम बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती है और जिसके बाद वो जानवर भी यहाँ से चला जाता है और अब ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी ये लोग देख पाते हैं कि बहुत से लोग एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल चुपचाप चले जा रहे थे। सैम इन दोनों बच्चों को भी उसी डायरेक्शन में जाने का बोलती है और खुद उल्टी डायरेक्शन में चलने लगती है, लेकिन तभी बहुत से जानवर बिल्डिंग से कूद के इन सब पे हमला करने लगते हैं और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और सैम एक कार के नीचे छुप जाती है। तभी एक आदमी सैम का पाँव पकड़ के खींचने लगता है और उसे मदद के लिए कहता है। तभी वो जानवर उसे पकड़ के खींच लेता है और सैम का पाँव उस गाड़ी के नीचे फंस जाता है, जिसे बहुत ही मुश्किल से वो निकालती है और यहाँ से निकल के वो एक पतली सी गली में आके छुप जाती है। और वहीं सैम की कैट को दिखाया जाता है जो कि एक चूहे का पीछा करते हुए इसी बिल्डिंग की बेसमेंट की सीढ़ियों पे पहुंच चुकी थी और इस जगह पे बहुत सा पानी भरा हुआ था। तभी एक शख्स इस पानी में से बाहर निकलता है और सैम की कैट भी भागती हुई सैम के पास आ जाती है और जिसके पीछे पीछे वो आदमी भी सैम के पास पहुंच जाता है और सैम उसे राइट डायरेक्शन में जाने का इशारा करती है, लेकिन वो आदमी नहीं जाता और वो सैम का पीछा करने लगता है। और तभी बारिश होने लगती है जिससे बहुत सा शोर पैदा होता है और इसी शोर के बीच में सैम उस आदमी से उसका नाम पूछती है और वो आदमी अपना नाम एरिक बताता है और सैम उसे एक बोर्ड पे जाने का कहती है जहाँ से ये बोर्ड इन सभी लोगों को सेफली यहाँ से ले जाएगी। एरिक कहता है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। और तभी सैम उसे अपने साथ आने का बोलती है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। ये दोनों सैम के घर में पहुँचते हैं और सैम एरिक को दरवाजे पे लात मार के दरवाजा खोलने को कहती है और जैसे ही एरिक लात मारने वाला होता है सैम उसे रोक देती है और जैसे ही बिजली कड़कती है वो उसे लात मारने का इशारा करती है ताकि दरवाजा टूटने की आवाज बिजली कड़कने की आवाज के साथ दब जाए, लेकिन एरिक का पाँव फिसल जाता है और इसके बाद फिर से बिजली कड़कने पे वो दरवाजे को लात मार के तोड़ देता है और सैम अंदर आके अपनी दवाइयाँ ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी। अब सैम एरिक से पूछती है कि क्या तुम्हारे जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। एरिक कहता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं रहते और मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ। और सैम एरिक को बोर्ड पे पहुँचने का बोलती है, लेकिन एरिक सैम से पूछता है कि तुम कहाँ जाओगी, जिसपे सैम कहती है कि मैं हार्लेम में पिज्जा लेने जाऊंगी। और सैम उसे ये भी बताती है कि उसके पिता एक जैज क्लब में म्यूजिक बजाया करते थे। एरिक सैम को पिज्जा लाने के लिए पूछता है और सैम उसे अपनी लिखी हुई बुक पढ़ने को बोलती है और जैसे ही बिजली कड़कती है और सैम जोर से चीखती है और जैसे ही दूसरी बार बिजली कड़कती है ये दोनों जोर से चिल्लाते हैं। और अगली सुबह सैम एरिक को वहीं छोड़ के अपनी कैट के साथ निकल पड़ती है और यहाँ पे उसे एक बुक मिलती है और वो उसे एक जगह पे रख के सुखा रही होती है और तभी उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है और सैम डरते हुए पीछे देखती है और वो देखती
है कि एरिक उसके पीछे खड़ा था और वो सैम को अपनी डायरी देता है और सैम पास रखे टेबल का सहारा लेके उठने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से टेबल पे रखी हुई किताबें नीचे गिर जाती हैं और इस शोर की वजह से बहुत से जानवर उन पे हमला करने लगते हैं और ये दोनों भागते हुए एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं और इस जगह पे भी वो जानवर इन पे हमला कर देते हैं और ये दोनों वहाँ से बच के एक मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते हैं, जहाँ पे एक जानवर सामने की सीढ़ियों से चलते हुए सीधा उनके सामने आने लगता है और इससे बचते हुए ये दोनों ट्रेन की पटरी पे उतरने लगते हैं, जहाँ पे पानी भरा होता है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी ऊपर करते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जानवर उनके ऊपर लटका हुआ था। एरिक बहुत ज्यादा डरा हुआ था और सैम उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी बीच में वो जानवर उनकी आवाज सुन लेता है और उनका पीछा करने लगता है और ये लोग यहाँ से तेजी से तैरने लगते हैं और वो जानवर भी इनका पीछा करते हुए तैरने की कोशिश करता है, लेकिन डूब जाता है और ये लोग यहाँ से निकल के एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे और यहाँ पे सैम की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। एरिक सैम की हालत देखते हुए उसे कागज पे लिख के पूछता है कि तुम्हें कौन सी दवाई चाहिए और वो सैम को वहीं पे छोड़ के अकेले ही सैम के लिए दवाई लेने के लिए चला जाता है और एरिक एक स्टोर पे पहुँच के दवाई ढूंढने लगता है। तभी उसे साइड पे कुछ दिखाई देता है और एरिक को लगता है कि शायद वही जानवर आ गया है, लेकिन ये तो सैम की बिल्ली थी जिसका पीछा करते हुए एरिक एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उन्हीं जानवरों ने एक बस्ती बसाई हुई थी। तभी एक जानवर एरिक की तरफ आने लगता है और एरिक एक खंबे के पीछे छुप जाता है। तभी वो जानवर वहाँ पे मौजूद एक चीज के 2 टुकड़े कर देता है और अपने साथियों को भी इस दावत में शरीक होने का बोलता है और दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं जो कि सैम की बिल्ली को बचाने के लिए उसी खंबे पे चढ़ रहा होता है और जैसे ही वो बिल्ली के पास पहुँचता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा जानवर आ जाता है और अब एरिक चुपचाप वहीं पे लेट जाता है और कुछ देर उसे सूंघने के बाद वो जानवर यहाँ से चला जाता है और जिसके बाद एरिक वहाँ से सैम की बिल्ली और उसकी दवाइयाँ लेके फौरन सैम के पास पहुँचता है और सैम की कमर पे वही ट्रांसडर्मल पैच लगाता है और यहाँ पे वो बहुत धीमी आवाज के साथ बात करते हैं और सैम उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता एक जैज क्लब में पियानो बजाते थे और फिर हम पिज्जा खाते थे और यहाँ पे हम ये भी जान पाते हैं कि सैम के पास अब जीने के लिए कुछ ज्यादा टाइम नहीं था और इसके बाद ये दोनों उसी पिज्जा की दुकान पे पहुंचते हैं जहाँ पे सैम बचपन में जाया करती थी, लेकिन वो दुकान भी जल चुकी थी और इसके बाद वो दोनों उसी जैज क्लब में जाते हैं जहाँ पे सैम के पिता पियानो बजाया करते थे और इसके बाद एरिक सैम के लिए पिज्जा लेके आता है और ये दोनों पिज्जा खाते हैं और ड्रिंक करते हैं और इसके बाद वो सैम को खुश करने के लिए स्टेज पे एक कार्ड ट्रिक भी करके दिखाता है और अब ये लोग एक बिल्डिंग की बालकनी में पहुँचते हैं जहाँ से वो उस बोर्ड को देख पाते हैं जहाँ पे बहुत से लोग सवार थे और सैम एरिक को अपनी जैकेट पहनने को बोलती है और ये दोनों बोर्ड की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन सभी तरफ वही जानवर मंडला रहे होते हैं। बोर्ड के पास पहुंचना लगभग नामुमकिन था और ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक कार के पीछे बैठ जाते हैं और यहाँ सैम अपनी पालतू बिल्ली एरिक को देती है और इन जानवरों का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ से थोड़ी दूर जाके वो सभी गाड़ियों का अलार्म बजाने लगती है ताकि एरिक को बोर्ड पे पहुँचने में कोई दिक्कत न आए। अब कार की आवाज सुन के सभी जानवर सैम की तरफ भागने लगते हैं और इसी बीच में एरिक को मौका मिल जाता है और वो बोर्ड की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी बहुत से जानवर एरिक का पीछा करने लगते हैं और ये जानवर एरिक को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी ऐन मौके पे एरिक पानी में छलांग लगा देता है। एरिक सैम की पालतू बिल्ली के साथ सेवली उस बोर्ड पे पहुंच जाता है और इसके बाद सैम को दिखाया जाता है जो कि एक टूटी फूटी जगह पे बैठ के अपने पिता की तस्वीर देख रही थी और हम देख पाते हैं कि तस्वीर में सैम के पिता ने वही जैकेट पहनी हुई थी जो कि सैम ने एरिक को दी थी। एरिक को सैम के जैकेट से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मेरी बिल्ली का ध्यान रखना और उसे मुनासिब मिकदार में खाना देना वरना तो उसका वेट बढ़ जाएगा और शुक्रिया मुझे घर ले जाने के लिए। मैं इस गाने को भूल गई थी जो ये शहर गाता है और इसके बाद सैम को दिखाया जाता है जो सड़क पे ईयरफोन लगा के गाने सुनती हुई आ रही थी और वापस आके अच्छा लगा और ये कहते हुए वो ईयरफोन अनप्लग कर देती है जिससे पूरे वॉल्यूम में गाना बजने लगता है। तभी एक जानवर सैम के पीछे आ खड़ा होता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।